हेलो एवरीवन। सो मैं आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ और मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चे बुक्स बहुत ही कम रीड कर रहे हैं। इससे बहुत ही मतलब फ्यूचर डेंजर्स बोल सकते हैं ये कि बुक्स को एज अ हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कोई भी हो, रीडिंग थोड़ा करना चाहिए। रीडिंग सबके लाइफ में होना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में। कोई कोई किसी किसी का प्रेफरेंस होता है जो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद करते हैं। आई मीन्स आपका जो किंडल वर्जन होता है या पीडीएफ वर्जन्स होते हैं, ये सब में पढ़ना कोई कोई पसंद करते हैं। और कोई कोई आपका जो हार्ड बुक्स होता है जो मेरे पीछे रखे हैं, ये इस फॉर्मेट में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के किताब होते हैं, एक हार्ड कॉपी वर्जन में होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है जो कि डिजिटलाइज बोल सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो जो भी है, हम सबको किताबें पढ़ने में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे जो स्टूडेंट्स है ये किताबें पढ़ने में तो फोकस नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये कंडीशन शायद और भी लोग फेस कर रहे हैं। बुक्स रीडिंग एक की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है, ये बोल सकते हैं कि हैबिट है। जिसको हैबिट होता है बुक पढ़ने का, वो किसी भी सिचुएशन में किताबें पढ़ेंगे जरूर। मैं जहाँ तक जानता हूँ, वर्ल्ड्स के जो रिचेस्ट पर्सन और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे लोग किताबें पढ़ते हैं। ये एकदम ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और आप जानते भी है कि एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए कई स्टेजेस होते हैं, जिसमें एक स्टेजेस में ऐसा भी होता है जो रीडिंग फेजेस होते हैं कि इंसान को जितना आप रीड करेंगे उतना आप नए नए चीज़ सीखेंगे। व्हाट आई मीन टू से, एक्चुअली हम अपना नॉलेज गेन करना स्टॉप कब कर देते हैं? जब हम रीडिंग को स्टॉप कर देते हैं या हम कोई भी कंटेंट को पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप अपने स्टूडेंट फेज लाइफ में, जब आप स्कूल स्टूडेंट है मेनली, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी काफ़ी आप लोगों को लिबरल कर दिया गया है कि मार्क्स के बेसिस पे नहीं, कई सारी स्किल्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो रीडिंग भी एक स्किल है और रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स में और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि रीडिंग्स मतलब कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फनी एंटरटेनमेंट किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे आपका कोई लाइफ में स्किल्स या कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये कन्फर्म है। कि आप एंटरटेनिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कोई फनी नॉवेल्स कुछ खोल के ऐसे पढ़ रहे हैं, उससे आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा या आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप वो जो सीखेंगे उस बुक से। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपके रियल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल वर्क में भी काम आए। जैसे आप इंजीनियर्स होना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी व टेक चीज़ में टेक इन्फो में, ये सब में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आप किताबें के बुक्स के जरिए आप वो सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। आप किसी भी बड़े साइंटिस्ट का किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, आइंस्टाइन के जो बुक्स होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड आपका और भी बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे आपका स्टीफन हॉकिंग, इनके जो बुक्स है, लिखे गए बुक्स है, ये आप पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत नॉलेज गेन कर पाएंगे। आप स्टीफन हॉकिंग के कई सारी किताबें आप पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, अमेजन किंडल पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक स्टेप्स है, उससे आप अच्छे से किताब पढ़ सकते हैं। प्रोडक्टिव किताब पढ़िए, मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है, मैंने भी पीछे कई सारे ऐसे किताबें रखे। मुझे वो अपने देश के संविधान पे बहुत गर्व है, इसलिए मुझे अपना संविधान पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यू कैन से। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली। मतलब काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, जो एक साधारण इंसान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगा था कि मैं कभी इसे एकदम ही नहीं समझ पाऊंगा। जब मैंने उसके ऊपर और थोड़ा स्टडीज़ किया, मैंने कई सारे वीडियोस देखे, मैंने कई टीचर्स के हेल्प लिए। ठीक है, तो इससे मुझे क्या हुआ कि उसमें और भी नॉलेज गेन होता गया और मैं काफ़ी सारे नए नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ने लगा।
और यहाँ तक कि मुझे जो लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं वो जजमेंट भी मुझे समझ आने लगा, बिकॉज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड्स सीख लिए थे, जो वर्ड्स क्या मीन करता है, इसका मीनिंग क्या होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों पता नहीं हमारे इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं चाहते। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है और ये कोई स्पिरिचुअल या कोई दूसरे प्रकार का किताब नहीं है, इससे हमारा पूरा देश चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी भी धर्म जाति, आप किसी भी कैटेगरी के लोग हो, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक इक्वल चीज़ है, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए ये इसको जरूर पढ़िए। अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन, अपना देश का संविधान के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है, इससे बड़ी शेमफुल बात कुछ नहीं हो सकती। आप किसी भी फील्ड से हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी फील्ड से हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कई सारे अच्छे अच्छे किताब बाजार में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर स्पेशली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इसलिए, बट आप अमेजोन में सर्च कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेस्ट बुक, बेस्ट सेलिंग बुक, सब आ जाएंगे। अमेजोन इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ परचेजिंग ऑनलाइन बुक्स, आई कैन से it's a great service for giving from last as I use this from last 5 years Amazon, so I know this much only that it's a great source to buy any books. Okay, and I can say that this here is some historical books also, like this Jawaharlal Nehru, the discovery of India. So this book I purchased from Amazon also, and it's a great book. Okay, as I am sweating because I don't have any AC in my room, I suppose put up all these switches of fan and all. It's so hot weather, so it's so something sweaty, messy. So I want to say that these all books are very nice, and if you read, you can understand that what are the importance of reading books. While you reading any books, you can see that so many words you unable to understand. आपको कई सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो समझ में नहीं आएंगे, तो आप घबराइए नहीं। बुक करते समय आपको कई सारे शब्द ऐसे इसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप उससे घबराएंगे बिल्कुल नहीं। आपको जस्ट उस पेज को कंटिन्यू रीड करना है। रीडिंग हैबिट्स एक बार हो जाए तो रीडिंग में क्या होता है बेनिफिट, अब आप रीड करेंगे कोई भी चीज़ कंटिन्यू पे, तो रीड करते करते आपको क्या होगा, वो पेजेस में कुछ वर्ड मीनिंग आपको पता भी नहीं होगा, तो आप उस पेजेस में क्या लिखा है, क्या जिस्ट है, वो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपने वो पूरा पेज रीड किया है। तो उसमें से कुछ ना कुछ जिस्ट निकलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं उसमें जो समझना जरूरी होता है, बट ऐसा नहीं कि आप पहला रीडिंग में उस वर्ड को समझ लेंगे। आप डिक्शनरी का हेल्प लीजिए, आप ऑनलाइन गूगल डिक्शनरी का हेल्प लीजिए, बट आपको वर्ड्स जरूर समझ में आएंगे, बट पहला स्टेप में कभी समझ में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसलिए रीडिंग हैबिट बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रीड कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। ये मान नहीं रहे अभी, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा, बिकॉज जितने भी मिलीनियर्स है, जितने भी नॉलेजेबल हाई क्लास पीपल्स जिसे आप कहते हैं, सो वो कैसे हाई क्लास पीपल कैसे इस स्टैंडर्ड अप लेवल पे गए, सब बुक्स रीड्स करके। बुक्स रीड्स करना ही पड़ेगा। बुक्स रीड करने के बाद अपना स्किल के ऊपर काम करते थे, वो करके आज इतना एक हाई लेवल पे जा गए। तो आप भी कोशिश करेंगे तो जरूर जाएंगे। ओके, सो बुक रीडिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब बुक रीड किया था तो मुझे भी ऐसे कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। तो मुझे भी लगता था कि शायद मैं कोई बुक समझ नहीं पाऊंगा। जब मैंने आस्ते आस्ते रीडिंग करना शुरू किया, जितने भी किताबें इसमें एक फ्रंट में जो होते हैं इसमें फॉरवर्ड्स होते हैं या जितने भी डिटेल्स दिए होते हैं, प्रीफेस बोलते हैं, ये सब जो पेजेस होते हैं थोड़ा हल्का फुल्का देख लेना चाहिए, ठीक है। लाइटली आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये प्रीफेस वगैरह देखने से क्या होता है, बुक के अंदर में आगे आप क्या पढ़ने वाले इस किताब में, आपको वो सारी डिटेल्स किताब में पता चल जाएगा, ठीक है। रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा पेजेस मैंने कवर नहीं कर पाया, थोड़ा हैवी हेक्टिक शेड्यूल के वजह से थोड़ा बिजी था, तो मैं उसको आपको शो कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। तो मैं ये वाला किताब अभी पढ़ रहा हूँ, देखिए, बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सो काफ़ी मोटी किताबें, देख सकते हैं आप, काफ़ी मोटी किताबें ये। तो ये किताब में जब मैंने ख़रीदा, मैंने सोचा मैं ये पढ़ पाऊँगा कि नहीं, फिर मैं पढ़ना शुरू किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और काफ़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड्स है, जो ब्रिटिश इंग्लिश बोल सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड्स है, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है हम लोग के लिए,
तो मैंने इसको प्रीफेस मैंने पहले पढ़ा, ये देखिए इस किताब में प्रीफेस है, ठीक है। ये प्रीफेस वाला जो पेज होता है शायद ये आपको उल्टा भी दिख सकता है प्रीफेस लिखा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं प्रीफेस का स्पेलिंग क्या है। तो ये मैंने पढ़ना शुरू किया, प्रीफेस को पहले मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये जो बुक्स है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है, भाई इसमें क्या मैटर्स देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहता है किताब, तो मेरे को काफ़ी समझ में आया। एक्चुअली ये किताब है हमारे जो यूएस हमारे मीन्स जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, सो उनके प्रेसिडेंट के ऊपर उनका लाइफ ऑटोबायोग्राफी टाइप बोल सकते हैं आप, उनके लाइफ के ऊपर इंपॉर्टेंट जो उसके मोमेंट्स उनके लाइफ में गए, वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, उनके लाइफ हिस्ट्री थोड़े से लिखे हुए इसमें, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बोला है जिसमें हम लोग को लाइफ मोटिवेटिंग कर सकता है, ये काफ़ी मोटिवेट करेगा हमें भी कुछ करने के लिए। आप कोई भी किताब जब रीड करते हैं आपको कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी, आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी पॉलिटिकल माइंड्स नहीं रखेंगे, रिलीजियस माइंड्स नहीं रखेंगे, कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे, ठीक है, और कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है, तब ये किताब पढ़ सकते हैं। आप अगर बोलेंगे कि ये किताब इस रिलीजन से इस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है तो आप किताब ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, आपका माइंड में एक डाइवर्सिफिकेशन आएगा जिससे आप क्या करेंगे, आप उसको इग्नोर करने लगेंगे कोई भी किताब को, ठीक है। कोई किताब अच्छा किताब पढ़ने के लिए हमें पॉलिटिकल स्पिरिचुअल कोई भी माइंड रखने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल मीन्स रिलीजियस माइंड ये सब रखने की जरूरत नहीं है। वो किताब जब पढ़ेंगे तो आप एज एक जनरल एक नॉलेजेबल एक इंटेलिजेंट पीपल के हिसाब से वो किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बात मैं कहना चाहता था, ये वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये लाइन मैंने एक जगह पर सुना, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये लाइन कि जब हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। आज इंडिया में रीडिंग स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, इसके वजह से इंडिया कुछ सीख नहीं पा रहा, इससे सोसाइटी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लोग जब सीखेंगे, लोग जब जानेंगे कोई चीज़ तो तभी तो इंडिया बढ़ेगा, तभी सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी। एक अवेयरनेस आएगी कैसे, जब लोगों को बस नॉलेज नहीं है, लोग जानते नहीं है, लोग कुछ सीखना नहीं चाहते, स्किल्स भी डेवलप नहीं करना चाहते, तो इससे हमारा जो सोसाइटी व देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए रीडिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग यूट्यूब में कई चैनल्स है जिसमें आप बुक रीड करते हैं, वो सब मैं यूट्यूबर्स का नाम नहीं ले सकता, तो वो यूट्यूबर सर्च करेंगे कि बुक रीडर्स या कुछ भी सर्च करेंगे, बुक रीडिंग वॉइस बुक ऐसा सर्च करेंगे तो आ जाएगा वैसे चैनल्स। वो अच्छे अच्छे किताब को रीड करते हैं आपके लिए जो किताबें पढ़ना नहीं चाहते, और उसमें एक ही चीज़ डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट मीन्स आपके लिए एक डिफ़िकल्टी हो जाएगा कि फ्यूचर में आप किताब पढ़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी अच्छी किताब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक हैबिट हो जाएगा सुन के पढ़ने का, सुन के जानने का। तो आप सुन के सीख तो पाएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका नॉलेज नहीं होगा, बट वो तो जो यूट्यूबर्स है वो तो खुद वो किताब पढ़ के आपको उसका जिस्ट बता रहे हैं, बट उसमें कई पैराफ्रेजेस होते हैं, कई अच्छे लाइन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो आप सीख नहीं पाएंगे। ये बात है कि तो आपको कुछ ज़्यादा करने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि किताब पढ़ के आप एक हाइट पे जाए तो आपको थोड़ा ज़्यादा रीडिंग्स करनी पड़ेगी, और रीडिंग्स फोकस करना ही पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर रीड नहीं कर पा रहे किताबें तो आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ कम हो सकता है। हमें इंडियाज़ में टैलेंट्स कैसे निकलता है, टैलेंट्स मीन्स देखिए हमारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसके बेसिस पे हम लोग का टैलेंट हंट एग्जाम्स लिया जाता है, उससे तो टैलेंट्स दिख जाता है, ठीक है। बट आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको परसेंटेज नहीं देखा जाता है कि आप स्कूल में 90% 100% तक मार्क्स लाए थे इसलिए आप इतना सक्सेसफुल है। जितने भी मिलीनियर्स या जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं किसी के भी स्कूल्स के नंबर देखेंगे तो इतना भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हुआ करते थे, वो अपने टैलेंट के अलग ही एक टैलेंट होता है जो इंटरनली होता है, ठीक है, स्किल्स बोल सकते हैं कि जिसके हेल्प से एक इंसान एक हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ किताबें पढ़ने पड़ेंगी कि वो जो पर्सन से वो इतने हाई लेवल पे गए कैसे, उसमें से क्या टैलेंट था, वो क्या ऐसे सीखे थे उस वक्त ही जिसकी वजह से उनके लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आया, ठीक है। तो आपको इसके सब जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब भी आपको फ्री समय हो, वक्त हो, ठीक है, आपका फ्री टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए,
ये आपसे रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, यहाँ तक कि मैं अपने आप सबके पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है वो भी रीड कर सकते हैं, उनके भी मनपसंद कोई किताबें है या कोई अच्छी किताबें उनके रिलेटेड या उनके लाइफ रिलेटेड, वो भी आप रीड कर सकते हैं। स्पेशली लाइफ रिलेशनशिप बेटर करने के लिए या आपका लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करने के लिए ये सब किताबें आप पढ़ सकते हैं एज अ पेरेंट्स, या बहुत कुछ ऐसे अच्छे किताबें होते हैं पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी आपका शौकीन किताबें आप पढ़ सकते हैं। आपका रीडिंग हैबिट देख के आपके बच्चे सीखेंगे। आई मीन टू से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स रीड करेंगे तो बच्चे जरूर रीड करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता एक छोटा बच्चा बचपन से देख रहा है कि फादर मदर उनके रीड करते, कुछ ना कुछ पढ़ते, भले ही मम्मी गीता पढ़ रही हो, महाभारत पढ़ रही हो, रामायण पढ़ती हो, पढ़ रही तो है ना, वो उसको तो पढ़ाई देखना है, दैट हर हिज मदर इज रीडिंग समथिंग। सो बच्चा जब देखेगा, so बच्चा also want to learn or read something he at his interest, that mother reading to Ramayana, so I will not read Ramayana, I can't, so I read a rhymes book, I read short story books. This kind of thinking generating in the minds of a child. So I requesting everyone so that if all the parents are interested in reading, then your child is also interested in reading. So पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। सो आप सबके लिए ये वीडियो था, और आगे भी अगर इस तरह के और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगा आप सबसे। थैंक यू। और किसी बुक के रेफरेंस या कोई कैसा किताब पढ़ना चाहिए आपको वो भी जानना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।